अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो अच्छे से रीड किया होगा और अच्छे से समझा होगा। अगर उसमें कुछ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आइए लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वो है डेस्कटॉप के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। वर्किंग विद आइकॉन्स, यानी कि हम काम करेंगे आइकॉन्स के साथ। जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर होते हैं ना आइकॉन्स, उसके साथ हम काम करेंगे आज। उसको सीखेंगे कि हम उनके साथ कैसे काम करते हैं। यू कैन सी डिफरेंट आइकॉन ऑन डेस्कटॉप। एवरी आइकॉन रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर। इट मीन्स दैट द एसोसिएट सॉफ्टवेयर स्टार्ट वर्किंग इफ आइकॉन इज डबल क्लिक्ड. Icons on a desktop are placed in a certain order, but if you want, order can be changed. यानी कि आप डबल क्लिक से जो है वो आइकॉन को स्टार्ट कर सकते हैं, पर उसको उसकी प्लेस जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, डबल क्लिक से। सिंगल क्लिक से आप चेंज कर सकते हैं, वो हम नीचे पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या है और कैसे करेंगे वो भी लिखा हुआ है। तो आपसे यही गुजारिश है और यही मैं कहूँगा कि आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो देख कर और समझ कर, और लिखा हुआ जो है वो पढ़कर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कि वो काम होता है और आप कर पाते हैं या नहीं, और कैसे होता है वो। तो मूविंग एन आइकॉन, टू मूव एन आइकॉन वी हैव टू सेलेक्ट इट फर्स्ट। यानी कि आइकॉन मूव करवाना है तो उसको आपने पहले सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन आइकॉन विदाउट रिलीजिंग, यानी कि आपने लेफ़्ट क्लिक किया है और क्लिक को अगर टैप कर लिया है, यानी कि आपने क्लिक करते साथ ही उसको टैप कर लिया, यानी कि पकड़ लिया, तो उसको रिलीज़ तब तक नहीं करना जब तक आप उस आइकॉन को अपनी मर्ज़ी की जगह पर नहीं ले जाते। जब आप अपनी मर्ज़ी की जगह पर ले जाएंगे, वहाँ पर जाके आप अपना माउस को रिलीज़ कर दीजिएगा बटन को, और वो जो भी आइकॉन है वो क्या कहते हैं मूव हो जाएगा अपनी, यानी कि वो प्लेस जो है आपकी मर्ज़ी की प्लेस पर आ जाएगा। ऑटो अरेंज ऑप्शन से आपको खुद ही पता लगता है। अगर ऑटो अरेंज ऑप्शन ओपन है तो फिर आप माउस से किसी भी आइकॉन को पकड़कर अपनी मर्ज़ी की जगह पर तो ले जाएंगे, पर वो वापस दोबारा फिर अपनी वापस जगह पर आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑटो अरेंज ऑप्शन जो है वो ऑन किया हुआ है। इसको ऑफ़ करने का तरीका सारा कुछ ये बताया हुआ है, ये देख लें और पढ़ लें, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अरेंज आइकॉन्स कैन बी अरेंज इन 4 ways. राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। यानी कि इन्होंने अरेंज आइकॉन एक और तरह से भी बताए हुए हैं। ये 4 तरीके बताए हुए हैं जो आप राइट क्लिक से कर सकते हैं। एक यानी कि वो एम्प्टी एरिया में, डेस्कटॉप के एम्प्टी एरिया में, यानी कि डेस्कटॉप ओपन हुआ और आपने उसका जो खाली एरिया जहाँ पर कोई आइकॉन नहीं है, वहाँ पर आपने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक से नीचे आए। उसके अंदर अरेंज आइकॉन्स का एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर फर्दर उसके आगे ऑप्शन होते हैं नेम, साइज़, टाइप एंड मॉडिफाइड। नेम जो होता है वो सारे आइकॉन जो होते हैं वो बाय नेम, यानी कि अल्फ़ाबेटिक हो जाएंगे, ABCD ऐसे करके हो जाएंगे। साइज़ जो है, जिसका साइज़ बड़ा होगा वो जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगा और बाकी सारे उसके फॉलो करेंगे साइज़ के, यानी कि जो कम साइज़ का होगा वो कम साइज़ में आ जाएगा, जो ज़्यादा साइज़ का होगा वो ज़्यादा साइज़ में चला जाएगा। टाइप, अब टाइप जो होती है वो अरेंज रिस्पेक्ट देयर टाइप्स, यानी कि टाइप्स आप देख लें, टाइप्स को ऐसा ले लें कि अगर किसी की टाइप तो नहीं चाहिए, यानी कि ये डिटेल में आना चाहिए, या इसकी बस इतना सा इसको शो होना चाहिए आइकॉन वगैरह, ये चीज़, इसको हम टाइप कहते हैं। मॉडिफाइड, अरेंज आइकॉन विद रिस्पेक्ट देयर क्रिएशन डेट, यानी कि मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पर ये आइकॉन आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया था ना, वो डेट के मुताबिक उस टाइम के हिसाब से जिस डेट को आया था आइकॉन आपने डेस्कटॉप पे बनाया था, वो उस हिसाब से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सेव होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेस्कटॉप आइकॉन, माई कंप्यूटर, एक्सेस टू कंप्यूटर ड्राइव, बेसिक कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, यानी कि माई कंप्यूटर में जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव की जो ड्राइव्स होती हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। रिसाइकल पिन का आपको सबको पता है कि रिसाइकल पिन जो होती है वो कोई भी आपकी डिलीट फाइल जो होती है ये रिसाइकल पिन में जाती है, यानी कि रिसाइकल पिन को एक कूड़े की
बाल्टी कहते हैं, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी होगी जिसमें आप अपने पेपर्स जो होते हैं नॉन यूज़, जो आपने फेंकने होते हैं बाहर के, जी बस अब ये मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर एक रिसाइकल बिन बनाई जाती है, जो कि आपका जो भी फालतू का डाटा आप समझते हैं, कोई भी आपको अच्छा नहीं लगता डाटा, वो आप इस रिसाइकल बिन में डिलीट के ऑप्शन से डिलीट करके इस रिसाइकल बिन में वो भेज देते हैं। फिर इस रिसाइकल बिन को एम्प्टी करने का भी एक तरीका है, वो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके उसके अंदर एम्प्टी ऑप्शन आता है, एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो वो आप क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन, और अगर आपको इसमें से कोई फ़ाइल दोबारा चाहिए तो आप उसके ऊपर क्लिक करें और रीस्टोर करेंगे, तो वो वापस आपके कंप्यूटर में उसी जगह पर आएगी जहाँ से आपने डिलीट की थी। रीसाइजिंग एंड मूविंग ए विंडो, ये भी एक आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। टू रिसाइज द विंडो, सेलेक्ट विंडो बटन वाइट एज एंड ड्रैग इनसाइड टू आउटसाइड विदाउट रेजिंग द माउस। वी कैन रिसाइज a window by dragging any of its edge with माउस पॉइंटर, यानी कि जिस तरह ये इसका एज है ना, ये इसका एज है, ये इसका एज है, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ कर छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये इसलिए, ये कोई भी आपका जो फोल्डर ओपन हुआ होगा तो आप उसके इस साइड पर आएंगे तो वो एरो के ऑप्शन शो कर देगा आपको। उस एरो के ऑप्शन जब वो आएंगे तो आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक टैप करना है, टैप करके आपको जितनी स्क्रीन चाहिए वो आप स्क्रीन कर सकते हैं। ये देखें, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों स्क्रॉल बार से हो सकती हैं। Understand files and folders. In computer data saved in information of files, we put these generated files इन फोल्डर ऑन हार्ड डिस्क, यानी कि जितनी भी आपका इंफॉर्मेशन या फाइल्स जो भी आप सेव करते हैं, इमेजेस, वीडियोस, अपने लेक्चर्स की फाइल्स या कोई भी चीज़ें, वो सारे फाइल्स और फोल्डर्स में जाके उन हार्ड डिस्क में सेव होते हैं, यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन है ना उसमें सेव होते हैं। टू एक्सेस ओवर डिज़ायर फाइल, यानी कि टू एक्सेस अपनी जो भी आपने इंपॉर्टेंट फाइल है वो जहाँ पे भी रखनी है, जिस फोल्डर में भी रखनी है, वो जैसे भी रखनी है आप उसको बनाएं और बनाकर क्या कहते हैं सेव करके रख सकते हैं। और फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बनाया जा सकता है और उसका पाथ इस तरह दिया जाता है। देन फोल्डर सॉन्ग्स, यानी कि जिस तरह सॉन्ग्स का फोल्डर है उसके अंदर आपकी फाइल्स पड़ी हैं, यानी कि सॉन्ग 1 पड़ा है, सॉन्ग 3 पड़ा है, ये जो भी है, तो वो सी में पड़ा है, सी ड्राइव होगी, सी में सॉन्ग्स का आपने फ़ोल्डर बनाया है, सॉन्ग्स के फ़ोल्डर के अंदर आपका सॉन्ग नंबर 1.mp3 ये इसकी एक्सटेंशन होती है, जो ऑडियो सॉन्ग होता है उसकी mp3 होती है, ठीक है। तो ये आपका पाथ होता है पूरा, यानी कि यहाँ पे आपका सॉन्ग पड़ा हुआ है, ठीक है। आप किसी को बताएंगे तो आप यही कहेंगे जी सी ड्राइव है, सी ड्राइव में मेरा सॉन्ग्स का फोल्डर है, सॉन्ग्स के फोल्डर में इस नाम का सॉन्ग मेरा पड़ा हुआ है, तो वो प्ले कर दे। वो आप किसी को अगर बताना चाहें तो विंडो एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ विंडो, वी कैन ब्राउज द फोल्डर एंड फाइल्स इन आवर कंप्यूटर, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज विंडो एक्सप्लोर, यानी कि उन्होंने बताया हुआ कंप्यूटर जो है विंडोज़ विद हेल्प ऑफ विंडो एक्सप्लोरर जो होता है, ये विंडो एक्सप्लोरर जो होता है ये अलग से अलग प्रोग्राम शो करता है आपको, यानी कि ये स्टार्ट बटन में भी होता है और वैसे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, क्लिक टू स्टार्ट, यानी कि नीचे जो स्टार्ट का बटन है उस पर क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम पे किया और एक्सेसरीज में जाएंगे तो विंडोज़ एक्सप्लोरर अनलाइक एनी अदर विंडोज माई कंप्यूटर विंडो, लिस्ट पैनल ऑन लेफ्ट साइड, डिटेल सेक्शन ऑन राइट साइड, यानी कि लिस्ट पैनल जो होता है उसके लेफ्ट साइड पर होता है और डिटेल सेक्शन जो होता है वो उसके ऑन राइट साइड होता है। इट पैनल वी कैन सी 2 kinds ऑफ साइंस, ठीक है, प्लस एक्सपेंड साइंस, the sign only appears before hard drive and folder in case they got more drive partition folder or files. One click plus sign will each into sign, यानी कि ये आपको बताता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स और ड्राइव की पार्टीशन वगैरह, ठीक है। यहाँ से आप एक्सेस भी कर सकते हैं अपनी पार्टीशन को, अपनी फोल्डर को और फाइल्स को। नेविगेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन, फाइल एंड फोल्डर ट्री, इट इज लिस्ट ऑफ फोल्डर्स, देर आर सब फोल्डर और फाइल्स इन विंडो एक्सप्लोरर, यानी कि इसके अंदर
आप अपनी सारी ये कंप्यूटर, यानी कि ये जो होता है ना माई कंप्यूटर के साइड पर एक सारी हायरार्की बता रहा होता है कि आप माई कंप्यूटर में हैं, और माई कंप्यूटर के अंदर आपकी सी और डी नाम की ड्राइव है। उस डी ड्राइव में ये यानी कि ABC XYZ एंड 1 2 3 नाम के ये फ़ोल्डर हैं, और उन फोल्डर्स के अंदर ये सॉन्ग्स, इमेजेस और ये नाम की फाइल पड़ी हुई हैं आपकी। ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। नेविगेशन कॉन्टेक्ट साइन होता है ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इस लेक्चर में भी इतना ही है। इंशाल्लाह ताला आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। उम्मीद तो यही है कि आपको ये समझ आएगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाले जो न्यू CS 001 के स्टूडेंट हैं 0 सेमेस्टर के, वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने पेपर अच्छे से अच्छे तैयार कर सकें। और अल्लाह।